नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 16वां ब्रिक्स समिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और इसका होस्ट कंट्री है रशिया, जहां कजान शहर में 16वां ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बता दें कि ये 22 तारीख से लेकर 24 अक्टूबर तक यहाँ पे ये चलने वाला है, और इसमें शिरकत करने के लिए ब्रिक्स के जो यहाँ पे वर्ल्ड लीडर हैं दोस्तों, वो ऑलरेडी यहाँ पे रशिया के कजान शहर में पहुँच चुके हैं, जिसका बाकायदा आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हो। एक ही स्टेज पर यहाँ पे 3 पावरफुल कंट्री के वर्ल्ड लीडर आपको एक साथ यहाँ पे मिलते हुए नजर आ रहे होंगे, जैसे कि चाइना के शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन रशिया के, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ये पर्टिकुलर यहाँ पे जो समिट है उसके साइड लाइन पर इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल मीटिंग भी रखा गया था, जिसके तहत यहाँ पे जो बॉर्डर टेंशन थे दोस्तों LAC पर, जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो पेट्रोलिंग को लेकर टेंशंस बना हुआ था, यहाँ पे जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था 15 जून 2023 को लेकर, उसमें भी मेजर अनाउंसमेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो पूरी यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड है दोस्तों, ये पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट को यहाँ पे काफ़ी कीनली ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है वो एक मेजर अनाउंसमेंट कर सकते हैं दोस्तों। वो है यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी को लेकर। यहाँ पे आपको बता दें कि जो अमेरिका है और अमेरिका का जो यहाँ पे डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, वो आज के टाइम पे यहाँ पे सबसे पावरफुल करेंसी है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का 86% जो यहाँ पे हिस्सेदारी है वो केवल यहाँ पे अमेरिकन डॉलर का यहाँ पे। और इसके आड़ में यहाँ पे जो यहाँ पे इतना पावरफुल अमेरिकन डॉलर है, इसकी मदद से यहाँ पे जो अमेरिका क्या करता है, अमेरिकन डॉलर को एक वेपन की तरह यूज करता है दोस्तों। वो तमाम कंट्री को यहाँ पे धमकी देते रहता है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, हम आपको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दे दोस्तों। और कुछ ऐसा ही हुआ है रशिया के साथ। जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर यहाँ पे एक तरीके से 1 साल गुजर गया था, तो अमेरिका ने यहाँ पे रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद क्या हुआ कि जो रशिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ था, वो कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे एक झटके में वो पूरी तरह से यूजलेस हो गया यहाँ पे। तो तमाम जो देश यहाँ पे है वो कह लीजिए कि यहाँ पे अब इस बात पर कह लीजिए कि विचार कर रहे हैं कि हमें अब डी डॉलराइजेशन की ओर यहाँ पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या पता यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के अंदर कब यहाँ पे जो हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन दोस्तों यहाँ पे खराब हो सकता है, और अमेरिका रशिया की तरह यहाँ पे हमें भी यहाँ पे सैंक्शन लगा सकता है, हमें भी स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर सकता है यहाँ पे। तो व्लादिमीर पुतिन कह लीजिए कि इस पर्टिकुलर यहाँ पे मीटिंग में, इस पर्टिकुलर समिट में, और यहाँ पे चूंकि रशिया होस्ट कंट्री भी यहाँ पे और व्लादिमीर पुतिन ने ही यहाँ पे ये पूरी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे आखिरकार यहाँ पे कि क्या ये जो ब्रिक्स करेंसी है इसके जो यहाँ पे क्या फ्यूचर हो सकता है, कितना ये फिजिबल यहाँ पे है, क्या ये एक अल्टरनेटिव कह लीजिए कि यहाँ पे नेटवर्क बन सकता है स्विफ्ट के पैरेलल यहाँ पे, और ये डॉलर को कितना बड़ा यहाँ पे टक्कर दे सकता है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें यहाँ आखिरकार ये स्विफ्ट क्या होता है, और यही स्विफ्ट का यूज करके यहाँ पे अमेरिका जो यहाँ पे है वो डॉलर को एक वेपन की तरह पे यूज करता है, और तमाम कंट्री जो उससे डरते हैं दोस्तों। कह लीजिए कि बहुत सारे जो देश है यहाँ पे अमेरिका से इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि अमेरिका के पास यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यहाँ पे मिलिट्री है दोस्तों, यहाँ पे इनके पास बहुत सारा यहाँ पे वेपन है, बल्कि यहाँ पे वो डॉलर से डरते हैं। यहाँ पे डॉलर अभी दुनिया का सबसे खतरनाक यहाँ पे वेपन है जो अमेरिका के द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको बता दें स्विफ्ट, यहाँ पे हमने गौर करिएगा, यहाँ पे स्विफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आज के दिनों में यहाँ पे चर्चा में बना हुआ है। तो आखिरकार स्विफ्ट होता क्या है, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन दोस्तों। यहाँ पे ये एक तरीके का नेटवर्क मैसेजिंग यहाँ पे है, जिसका यूज दुनिया के तमाम यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ताकि यहाँ पे जो पेमेंट है वो सिक्योरली, एक्यूरेटली यहाँ पे और क्विकली ट्रांसफर किया जा सके दुनिया के किसी भी कोने में यहाँ पे। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन होता है, और इसके जो रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेजिंग होते हैं, वो यहाँ पे एक दूसरे बैंक के बीच यहाँ पे टेलीकम्युनिकेट करने के लिए वो किसका नेटवर्क का यूज करते हैं, तो स्विफ्ट का यूज करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आप जो भी इंटरनेशनल मार्केट में किसी प्रकार का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, वो कह लीजिए कि यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है वो स्विफ्ट सिस्टम से ही होकर गुजरता है यहाँ पे दोस्तों। और स्विफ्ट सिस्टम में किस करेंसी को कह लीजिए कि यहाँ पे रखा गया है, तो डॉलर को रखा गया यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट जो अमेरिका है वो कह लीजिए कि यहाँ पे पावरफुल हो जाता है पूरी दुनिया में यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि व्लादिमीर पुतिन फॉर क्रिएटिंग अ पैरेलल स्विफ्ट सिस्टम टू ब्रेक यूएस डॉलर डोमिनेंस यहाँ पे। तो स्विफ्ट सिस्टम के तहत जो अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस है दोस्तों, और अमेरिका इस डॉलर डोमिनेंस के तहत यहाँ पे एक तरीके से डॉलर को एक वेपन के रूप में यूज करता है। इसको यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जो ब्रिक्स के यहाँ पे तमाम जो देश यहाँ पे दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे
थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। ब्रिक्स है ना, तो इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित है दोस्तों? यहाँ पे ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और यहाँ पे साथ में साउथ अफ्रीका है दोस्तों यहाँ पे। तो जो यहाँ पे कह लीजिए कि चाइना है और साथ में रशिया है, इसका बिल्कुल भी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ यहाँ पे और पर्टिकुलरली अमेरिका के साथ नहीं बनता है यहाँ पे। और ये लोग लगातार यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें यहाँ पे अब वक्त आ गया है कि डी डॉलराइजेशन की ओर यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और जो अमेरिका का ये डोमिनेंस है डॉलर के रूप में यहाँ पे, इसको हमें ख़त्म करने की जल्द से जल्द ज़रूरत है दोस्तों। आपको बता दें कि जब यहाँ पे अमेरिका ने एक रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया था यहाँ पे और इसको स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया था, इसका मतलब है कि जो रशिया है अब वो यहाँ पे वो डॉलर में किसी प्रकार का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। उस वक्त यहाँ पे इंडिया ने रशिया की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद करी। जो यहाँ पे इंडिया है दोस्तों, वो रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस में ऑयल खरीदा और जो इंडिया पेमेंट किया दोस्तों, वो आपको बता दें वो रुपये में किया यहाँ पे। तो लोकल करेंसी में रशिया के साथ यहाँ पे हमारा पूरा पेमेंट किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिरकार अगर जो हम यहाँ पे लोकल करेंसी में एक दूसरे देश के साथ यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आप फर्ज कीजिए यहाँ पे कि रशिया है और यहाँ पे हमारा देश इंडिया है दोस्तों। यहाँ पे रशिया से बहुत ज़्यादा जो नेचुरल गैस वगैरह है, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और साथ में यहाँ पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो यहाँ पे इंडिया मंगाता है यहाँ पे। तो इंडिया बदले में पेमेंट किस में करेगा दोस्तों? तो इंडिया बदले में पेमेंट करेगा यहाँ पे रुपये में, क्योंकि इसको तो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। लेकिन क्या जो रशिया यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है रुपये के रूप में, वो रुपये वो किसी दूसरे देश को यहाँ पे कह लीजिए कि पेमेंट करके वहाँ का सामान यहाँ पे वो मंगा सकता है यहाँ पे। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट होगा कि केवल रशिया के पास यहाँ पे अगर जो रुपया जाता है और अगर जो उसका यूज नहीं कर पाता है, तो ये जो हमारा यहाँ पे लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन है वो बहुत दिनों तक यहाँ पे नहीं खींच पाएगा। यहाँ पे रशिया के अलावा और बहुत सारे देश यहाँ पे रुपये का यूज करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो रशिया है वो तमाम देश के साथ अपना जो व्यापार है दोस्तों वो कर सके यहाँ पे, है ना। तो आप देख सकते हो कि अगर जो हम केवल दो देशों के बीच में है लोकल करेंसी में हम यहाँ पे एक तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है यहाँ पे उसको सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कि जो रशिया है वो इंडिया को कितना एक्सपोर्ट करता है, 6 बिलियन यहाँ पे रूबल का, और इंडिया कितना करता है दोस्तों यहाँ पे, तो 6 बिलियन रुपीस का यहाँ पे। तब तक तो सही है, लेकिन ऐसा एक तो ये आइडियल केस हो गया यहाँ पे, हमेशा दो देशों के बीच में यहाँ पे बराबर कह लीजिए कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो होगा नहीं यहाँ पे। जैसे कि अगर रशिया और इंडिया की बात करें यहाँ पे, तो रशिया हमें ज़्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और हम रशिया को बहुत कम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाते हैं यहाँ पे। तो कह लीजिए कि जो इंडिया पेमेंट करेगा रशिया को, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सामान मंगवा रहा है, तो इंडिया जो पेमेंट करेगा रुपये में, रशिया अगर जो उसका यूज नहीं कर सकता है यहाँ पे किसी दूसरे देश को देकर यहाँ पे अगर जो सामान नहीं परचेज कर सकता है, तो ये यहाँ पे चलने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो चूंकि ब्रिक्स देश है दोस्तों, इसमें पावरफुल कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे ब्राज़ील है, चाइना, यहाँ पे चाइना जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत दोस्तों जो कि यहाँ पे विश्व का 5वां सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था वाला देश अब यहाँ पे बन चुका है, रशिया इसमें पावरफुल कंट्री यहाँ पे है। तो अगर जो ये पांचों देशों के बीच में अगर जो सहमति बन जाए यहाँ पे कि ब्रिक्स करेंसी को यहाँ पे वजूद में लाया जा सके, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक रिवोल्यूशनरी यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे साथ में यहाँ पे गौर करेंगे यहाँ पे आगे कि ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है इसके पैरेलल यहाँ पे क्या मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तो ध्यान खींचा जा रहा है, और अमेरिका इस पर्टिकुलर यहाँ पे समिट को काफ़ी कह लीजिए कि कीनली काफ़ी उत्सुकता से यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें व्लादिमीर पुतिन के द्वारा हो सकता है कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा सके ब्रिक्स करेंसी को लेकर यहाँ पे, है ना, ताकि वो एक स्विफ्ट सिस्टम का एक अल्टरनेटिव यहाँ पे हो सके और जो अमेरिका का डोमिनेंस है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सके यहाँ पे, है ना। द ब्रिक्स समिट 2024 एट कजान, है ना, आप गौर करिएगा कि ये जो यहाँ पे 16वां समिट यहाँ पे है ब्रिक्स का दोस्तों, तो वो कहाँ हो रहा है, तो रसिया के कजान शहर में हो रहा है। तो रसिया बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, तो ये इसका होस्ट कंट्री यहाँ पे हो गया। इसीलिए इस पर्टिकुलर यहाँ पे मीटिंग में, इस पर्टिकुलर समिट में जो व्लादिमीर पुतिन का यहाँ पे स्टेटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि इम्पैक्टफुल हो सकता है। विल बी वॉच्ड कीनली बाय द यूनाइटेड स्टेट्स द ब्रिक्स ग्रुपिंग इंक्लूडिंग, जैसा कि हमने बात किया कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना यहाँ पे दोस्तों, और साथ में साउथ अफ्रीका को बाद में भी ऐड किया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, यहाँ पे 2006 में किया गया था। कह लीजिए कि यहाँ पे किसके रिस्पांस में, तो नाटो के रिस्पांस में। नाटो क्या होता है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कई सारे कंट्रीज का यहाँ पे ग्रुप है, जो कि एक तरीके का मिलिट्री ट्रीटी भी है दोस्तों यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ईस्टर्न यहाँ पे पार्ट में यहाँ पे, है ना,
जो यहाँ पे पूर्वी पार्ट है दुनिया का, वहाँ पे भी कोई एक पर्टिकुलर यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए थे यहाँ पे जो कि नाटो को टक्कर दे सके। तो उसी के लिए क्या बनाया गया था दोस्तों बाकायदा यहाँ पे, तो बनाया गया था यहाँ पे ब्रिक्स बनाया गया था। इसको नरेंद्र मोदी अपने शब्दों में किस प्रकार से जाहिर करते हैं ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो ब्रिक्स है वो यहाँ पे एंटाई नाटो नहीं है दोस्तों, बस वो नन नाटो यहाँ पे है। वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट ब्रिक्स को यहाँ पे क्रिएट या फॉर्म नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे ये वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग यहाँ पे है। इन 2009 है ना, बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्रिक्स की शुरुआत कब की गई थी, यहाँ पे 2006 में किया गया था। उसके बाद 2009 में जो ब्रिक्स समिट हेल्ड किया गया था रसिया में दोस्तों, यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे मेजर अनाउंसमेंट किया गया और इसमें साउथ अफ्रीका को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया दोस्तों। यहाँ पे 2024 ब्रिक्स एक्सपेंडेड फर्दर विद द एडिशन ऑफ 5 न्यू मेंबर। आप देख सकते हो कि जो ये 2024 में यहाँ जो कि यहाँ पे कल से शुरुआत हो चुका है समिट, और कल ये दोस्तों कल तक चलेगा 22 से लेकर 24 तक यहाँ पे। तो ब्रिक्स के अंदर एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है कि जो ब्रिक्स के जो 5 मेंबर कंट्री थे इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा यहाँ पे, और 5 नए मेंबर को इंक्लूड किया जाएगा। 5 मेंबर कौन कौन से होने वाले यहाँ पे है, तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और साथ में यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट दोस्तों। यहाँ पे सऊदी अरबिया जो है उसको इनवाइट किया गया है ताकि वो ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सके, लेकिन अभी इसको मेंबरशिप नहीं दिया गया है दोस्तों यहाँ पे। तो साथ में हम यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी को तो समझेंगे ही, लेकिन साथ में यहाँ पे जो मेजर डेवलपमेंट हो रहा है अलोंग द लाइन यहाँ पे ब्रिक्स समिट के लॉन्ग, उसको भी यहाँ पे साथ में देख सकते दोस्तों। यहाँ पे द ग्रुप ऑफ डाइवर्स कंट्री सम ऑफ विच डोंट गेट अलोंग विथ ईच अदर वेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ब्रिक्स के अंदर चाइना भी आता है और इंडिया भी आता है, लेकिन चाइना इंडिया के साथ यहाँ पे जो काफ़ी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गया, बॉर्डर टेंशंस हो गया, वो बने हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी ये समिट के यहाँ पे और साथ में इस ग्रुप के हिस्सा है दोस्तों यहाँ पे। और सब यहाँ पे एक स्टेज पर यहाँ पे अब नजर आएंगे, जैसे कि हमने पिक्चर्स में देखा यहाँ पे है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह लीजिए कि मल्टीपोलर वर्ल्ड का ये एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है कि केवल दुनिया में नाटो ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पे ब्रिक्स भी है दोस्तों यहाँ पे। और होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर जो दुनिया की सारी पावर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास चला जाएगा, वो कहीं कह लीजिए कि किसी डिक्टेटरशिप से यहाँ पे कम नहीं होगा दोस्तों। और जैसा कि यहाँ पे ब्रिक्स का जो यहाँ पे थीम रखा गया है दोस्तों, जो उद्देश्य रखा गया है, वो भी यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से रखा गया है कि जो दुनिया में मल्टीपोलर पावर होने चाहिए ताकि एक दूसरे को बैलेंस किया जा सके। आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, है ना, कि ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी हो सके, इसके लिए यहाँ पे हमें जो मल्टीलैटरलिज्म यहाँ पे है कि जो दुनिया की पावर है वो अलग अलग यहाँ पे कोने पे रखना चाहिए, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए है ना किया जा सके, इसी का इसको थीम बनाया गया है। इंडियाज प्रेजेंस इन ब्रिक्स इज सीन एज प्रोवाइडिंग अ बैलेंस टू द ब्लॉक वेयर रशिया एंड चाइना हु आर अपोज टू द वेस्ट प्ले अ डोमिनेंट रोल यहाँ पे दोस्तों। और बाकायदा ये जो ब्रिक्स समिट है इसमें इंडिया का भी रोल यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इंडिया का जो रिलेशन यहाँ पे है वो रशिया के साथ भी बढ़िया है और रशिया ब्रिक्स का हिस्सा है, और साथ में यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हमारा जो रिलेशन है दोस्तों वो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे रशिया और चाइना जो यहाँ पे ब्रिक्स के हिस्से हैं उनका वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बनता नहीं है। तो कहिए कि इंडिया को एक तरीके से बैलेंसिंग एजेंट के रूप में देखा जाता है, कि कैटलिस्ट के रूप में देखा जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न वर्ल्ड के बीच में यहाँ पे, है ना दोस्तों। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन लास्ट वीक कोटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सेड दैट ब्रिक्स इज नॉट एंटी वेस्ट बट इज जस्ट नॉन वेस्ट। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे लास्ट वीक यहाँ पे ट्वीट भी किया था ब्रिक्स को लेकर, यहाँ पे जब वो इसको अटेंड करने वाले थे यहाँ पे, और बाकायदा वो पहुंच भी चुके हैं कजान। यहाँ पे मीटिंग ऑलरेडी यहाँ पे ऑनगोइंग है दोस्तों। देख सकते हो उन्होंने यहाँ पे इसको एंटी वेस्ट ना बुलाकर नॉन वेस्ट बुलाया यहाँ पे। इसका मतलब कि हमें वेस्ट के अगेंस्ट नहीं जाना यहाँ पे, बल्कि हम यहाँ पे वेस्ट से अलग अपने पर्टिकुलर यहाँ पे रीजन में ट्रैंक्वालिटी, पीस, यहाँ पे डेवलपमेंट, सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे इसको बना रखा है। ब्रिक्स वाज नेवर meant to be against anyone. The Indian Prime Minister said that BRICS is not an anti-Western group, it is a non-Western group. आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे मोदी के ही शब्दों को यहाँ पे पुतिन ने उद्धृत किया है, और बाकायदा उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स को एंटाई वेस्टर्न ग्रुप के रूप में यहाँ पे नहीं डेवलप किया गया, बल्कि ये नॉन वेस्टर्न ग्रुप है दोस्तों यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया यहाँ पे कि जो पुतिन है वो यहाँ पे डॉलर के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मूव चल सकते हैं, एक बहुत बड़ा चाल या फिर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन जब इसके बारे में यहाँ पे पुतिन से लास्ट वीक यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो अब उनका क्या बयान आया था आप देख सकते हो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट, किसके बारे में बात हो रही है, ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात हो रही है। जब यहाँ पे रिपोर्टर के द्वारा पूछा गया कि क्या आप इस पर्टिकुलर यहाँ पे मीटिंग में, समिट में आप ब्रिक्स करेंसी को लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हो, उस पर यहाँ पे इनका क्या रिस्पॉन्स देख सकते हो।
टाइम यानी टाइम बिंग जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट यहाँ पे कि बाकायदा हम यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी को वजूद में लाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इसको नहीं लाया जा सकता है। इट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन। ब्रिक्स विल बी कॉशियस एंड एक्ट ग्रेजुअली। हम यहाँ पे कहेंगे कि दोस्तों यहाँ पे जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉशन के थ्रू ही यहाँ पे हम ग्रेजुअली मूव करेंगे। द टाइम हैज़ नॉट येट कम। यहाँ पे कि जो भी वक्त है वो कहिए कि यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे रशिया को पूरी दुनिया से यहाँ पे अलग थलग कर दिया गया, स्विफ्ट सिस्टम से उसको निकाल कर इसके सारे के सारे यहाँ पे जो डॉलर रिजर्व है यहाँ पे वो एक झटके में वेस्ट हो गया दोस्तों। ये कहिए कि यहाँ पे दूसरे देशों को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से है ना प्रोवोक किया है कि वो यहाँ पे कहिए कि डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पे सोच सके यहाँ पे, है ना, क्योंकि अमेरिका का कुछ नहीं पता है यहाँ पे। बोला भी जाता है यहाँ पे कि अगर जो आप अमेरिका के दोस्त हो तो अमेरिका आपके लिए यहाँ पे खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर जो आप अमेरिका के अगर जो आप दुश्मन हो तो अमेरिका आपके लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर जो आप अमेरिका के दोस्त हो दोस्तों यहाँ पे तो जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर बोला जाता है कि कोई भी परमानेंट कह लीजिए कि फ्रेंड या फिर परमानेंट एनिमी नहीं होते हैं, केवल परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं दोस्तों। और परमानेंट इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पे या पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर यहाँ पे अमेरिका से ज़्यादा यहाँ पे हिपोक्रेट कंट्री और कौन भला हो सकता है। हाउएवर पुतिन कैन टेक अनदर स्टेप टू इरोड द डोमिनेंस ऑफ डॉलर। आप देख सकते हो कि जैसा कि उन्होंने साफ जाहिर कर दिया कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर अनाउंसमेंट तो यहाँ पे फिलहाल वो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाकायदा किसी अन्य प्रकार का वो स्टेप जरूर चलेंगे ताकि जो डॉलर का डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड यहाँ पे स्विफ्ट के तहत यहाँ पे उसको दोस्तों यहाँ पे कम किया जा सके यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिरकार अगर जो ब्रिक्स करेंसी आता है ना, जो कि इस पर्टिकुलर इसमें तो यहाँ पे नहीं अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन कह लीजिए कि एक करेंसी के रूप में, एक अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पे स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के रूप में यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किया जा सकता है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि रशिया का कह लीजिए कि स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर जो ब्रिक्स करेंसी को अगर जो वजूद में लाया जाता है तो ये यूएस डॉलर को किस प्रकार से यहाँ पे अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा दोस्तों यहाँ पे। जैसा कि हमने जाना यहाँ पे कि बिल्कुल दशकों से जो अमेरिका है वो यहाँ पे कह लीजिए कि है ना अपने डॉलर को एक वेपर के रूप में यहाँ पे यूज करते आया है और तमाम देशों के ऊपर वो सैंक्शंस भी लगाते आया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो फॉर डेकेड द यूएस डॉलर हैज एंजॉयड अनपैरेलल डोमिनेंस एज द वर्ल्ड्स लीडिंग रिजर्व करेंसी। यहाँ पे जब से यहाँ पे गोल्ड को हटा करके यहाँ पे कह लीजिए कि डॉलर को यहाँ पे वर्ल्ड का एक तरीके से रिजर्व करेंसी के तौर पर यहाँ पे रखा गया था। अभी भी गोल्ड का भी कह लीजिए कि उतना ही सिग्निफिकेंस है दोस्तों, लेकिन ट्रांजैक्शन में ज़्यादा स्मूथली किसके द्वारा किया जाता है तो डॉलर के द्वारा किया जाता है। और जब यहाँ पे ब्रिक्स समिट के एलोंग यहाँ पे जब ये बात उठी कि कह लीजिए कि जो पुतिन है उनके द्वारा एंटाई डॉलर को लेकर यहाँ पे कह लीजिए कि कुछ किसी प्रकार का मेजर अनाउंसमेंट हो सकता है यहाँ पे, तो इसको लेकर यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, क्योंकि गोल्ड के पास एक इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे है, एक कोहेरेंट वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे, जो कि डॉलर के पास नहीं है यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल रिजर्व करेंसी है तो इसी का यहाँ पे फायदा लगातार यहाँ पे कई दशकों से अमेरिका के द्वारा उठाया जा रहा है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द यूएस फेडरल रिजर्व बिटवीन 1999 एंड 2019 द डॉलर वाज यूज्ड इन 96% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आप देख सकते हो 1999 से लेकर 2019 के बीच में अगर जो हम यूएस के फेडरल रिजर्व की रिपोर्ट के अनुसार बात करें यहाँ पे तो जो इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे हुआ था दोस्तों ये तमाम यहाँ पे 20 सालों के अंदर इसका 96% अकेले किस में हुआ था तो अमेरिकन डॉलर में यहाँ पे हुआ था, जिसका 74% यहाँ पे एशिया पैसिफिक रीजन में और 79% यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ था यहाँ पे। अगर जो हम अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात करें तो अमेरिकन डॉलर इज यूज्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 88% ऑफ करेंसी एक्सचेंज। दोस्तों देख सकते हो कि करेंसी एक्सचेंज का टोटल वॉल्यूम का अप्रॉक्सीमेटली 88% कह लीजिए कि यहाँ पे यूज किया जाता है अमेरिकन डॉलर। यहाँ पे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ यहाँ पे अधिकांश कंट्री में तो उनके जो लोकल करेंसी होते हैं उनका सिग्निफिकेंस और वहाँ पे जो अमेरिकन डॉलर भी चलता है तो उसका भी सिग्निफिकेंस सेम रहता है। अगर जो हम अपने भारत देश में बात करें यहाँ तो कह लीजिए कि हम और आप यहाँ पे अमेरिकन डॉलर को लेकर नहीं घूमते, लेकिन कई सारे ऐसे देश है दोस्तों या फिर अगर जो आप कहिए कि टूर पे जाते हो तो आप अगर जो आपके पास अमेरिकन डॉलर है और वो देश में अगर जो आप किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आप स्मूथली कर सकते हो, क्योंकि ये कह लीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड करेंसी है, क्योंकि ये दुनिया का कह लीजिए कि दोस्तों रिजर्व करेंसी है यहाँ पे, है ना। देख सकते हो ड्यू टू इट्स स्टेटस एज द मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी फॉर कन्वर्जन। देख सकते हो कि जब भी करेंसी एक्सचेंज की बात आती है, करेंसी कन्वर्जन की बात आती है यहाँ पे, तो इसका जो स्टेटस यहाँ पे है मोस्ट वाइडली यूज्ड करेंसी के रूप में वो सबसे अव्वल नंबर पे यहाँ पे आता है। यूजेज एज अ बेंचमार्क इन द फॉरेक्स मार्केट। आप देख सकते हो फॉरेक्स मार्केट
के अंदर यहाँ पे एक तरीके का बेंचमार्क भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड होल्ड डॉलर। यहाँ पे देख सकते हो अगर जो हम अभी रशिया और ईरान के कुछ यहाँ पे बैंक को छोड़ दे तो लगभग दुनिया के तमाम जो सेंट्रल बैंक यहाँ पे है वो कह लीजिए कि एक लार्ज चंक में अमेरिकन डॉलर को रखते ही है दोस्तों यहाँ पे। और जो ऑयल ट्रेड वगैरह होता है उसका भी जो पेमेंट किस में होता है तो डॉलर में ही यहाँ पे होता है। ऑल्दो द डॉलर रिजर्व करेंसी शेयर हैज डिक्रीज्ड एट द यूरो एंड येन हैव गेन्ड पॉपुलैरिटी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 1999 में यहाँ पे यूरो को यहाँ पे वजूद में लाया गया था यहाँ पे पूरे यूरोपियन कंट्रीज का एक कॉमन करेंसी यूरो दोस्तों। यहाँ पे वैसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अमेरिकन डॉलर नहीं चलता है, लेकिन हाँ यहाँ पे वो तमाम जो 30 देश यहाँ पे आते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर वो कंबाइंडली कलेक्टिवली एक करेंसी को डेवलप किए यूरो। यहाँ पे उस वक्त भी ऐसा ही लग रहा था यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी के जैसे यहाँ पे कि काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे इसको फिजिबल बनाया जा सका यहाँ पे। तो कह लीजिए कि यूरो को ही इंस्पिरेशन में रखकर यहाँ पे जो ब्रिक्स है वो यहाँ पे आगे चलकर ब्रिक्स करेंसी का अनाउंसमेंट कर सकता है दोस्तों। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि यूरो और येन जिस प्रकार से अपनी प्रसिद्धि हासिल करी, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत डॉलर को झटका जरूर लगा, लेकिन आज भी यहाँ पे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला करेंसी डॉलर ही है दोस्तों। उसके बाद यूरो आता है, फिर आता है जापान का येन, उसके बाद पाउंड ब्रिटेन का, और फिर उसके बाद आता है चाइना का युआन दोस्तों। उसके बाद फिर रूबल आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ न्यू ब्रिक करेंसी ऑन द यूएस डॉलर रिमेन्स अनसर्टेन। यहाँ पे अभी कुछ भी कह पाना यहाँ पे कि ब्रिक्स करेंसी यहाँ पे यूएस डॉलर को कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों अनसर्टेन यहाँ पे है। विथ एक्सपर्ट डिबेटिंग इट्स पोटेंशियल टू चैलेंज द डॉलर्स डोमिनेंस, हाउएवर इफ अ न्यू ब्रिक्स करेंसी वाज टू स्टेबलाइज अगेंस्ट द डॉलर इट कुड वीकन द पावर ऑफ यूएस सैंक्शन दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर जो किसी भी प्रकार से ब्रिक्स करेंसी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है अपने वजूद में आने के बाद यहाँ पे, तो जो यूएस अपनी सैंक्शंस के थ्रू यहाँ पे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाए रखता है, ये कह लिए कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद अमेरिका को कई बार सोचना पड़ेगा किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाने का, क्योंकि वो अगर जो सैंक्शंस लगाएगा तो उसका कोई मतलब बनेगा ही नहीं दोस्तों यहाँ पे, है ना। क्योंकि वो कंट्री कह लीजिए कि ब्रिक्स करेंसी का यूज कर सकता है अगर जो अमेरिका अपने डॉलर को यूज करने के लिए नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो लीडिंग टू अ फर्दर डिक्लाइन इन द डॉलर्स वैल्यू। और साथ में यहाँ पे जो डॉलर का वैल्यू यहाँ पे है वो भी यहाँ पे दोस्तों एक कह लीजिए कि डिक्लाइन मोड में देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे। चलिए और यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि फिजिबिलिटी जरूर यहाँ पे है ब्रिक्स करेंसी को लेकर, क्योंकि हमने ब्रिक्स में देखा यहाँ पे कि चाइना जो कि यहाँ पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दोस्तों, वो यहाँ पे इसके अंदर आती है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एडवांटेज आखिरकार ब्रिक्स करेंसी का यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे अ न्यू करेंसी कुड हैव सेवरल बेनिफिट फॉर द ब्रिक्स कंट्री इंक्लूडिंग मोर एफिशिएंट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अगर जो हम रशिया और इंडिया के बीच में, रशिया चाइना के बीच में, चाइना इंडिया के बीच में यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना चाहे तो ये काफ़ी स्मूथली हो पाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कह लीजिए कि हमें अब स्विफ्ट का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के रूप में यहाँ पे ब्रिक्स जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद यहाँ पे हो सकता है अगर जिसको वजूद में लाया जा सके यहाँ पे। और साथ में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है दोस्तों वो भी यहाँ पे इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम कह लीजिए कि यहाँ पे स्विफ्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बाय लेवरेजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, द करेंसी कुड रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह यहाँ पे दोस्तों क्रिप्टो जिस प्रकार से वजूद में आया है, ये भी कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव वे में यहाँ पे हमें सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है। यहाँ पे इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों कह लीजिए कि क्रिप्टो का, वो कह लीजिए कि $1 ट्रिलियन को यहाँ पे क्रॉस कर चुका है यहाँ पे। तो एक ऐसा कह लीजिए कि करेंसी जो कि सेंट्रल नहीं है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, वो अगर जो अपने वजूद को बनाए रख रहा है तो यहाँ पे बाकायदा हम कह लीजिए कि ब्रिक्स करेंसी को भी यहाँ पे वजूद में ला सकते हैं यहाँ पे। और ये कहीं ना कहीं डॉलर का जो यहाँ पे इम्पैक्ट है, डॉलर का जो डोमिनेंस है यहाँ पे, वो उसको जरूर यहाँ पे वीकेंड करेगा दोस्तों। थैंक्स टू द सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इट कुड बी ऑल्सो प्रमोट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द ब्रिक्स नेशन एंड द बियॉन्ड। आप देख सकते हो कि क्रॉस बॉर्डर जो यहाँ पे पेमेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा सीमलेस तो हो ही जाएगा। साथ में यहाँ पे जो एक दूसरे देशों के बीच में यहाँ पे जो ट्रेड है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है दोस्तों ब्रिक्स कंट्री के बीच में, और ब्रिक्स कंट्री के अलावा भी जो यहाँ पे रशिया, चाइना या फिर इंडिया के करीबी माने जाते हैं, इनके बीच में जो ट्रेड वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथली हो सकेगा यहाँ पे। इसके अलावा आप देख सकते हो अगर जो हम पॉइंट में हाईलाइट करें तो स्ट्रेंथन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इन द ब्रिक्स कंट्रीज। यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री के बीच में यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो काफ़ी
ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथन हो पाएगा। जिस प्रकार से हम कह लीजिए कि यहाँ पे चाइना से ज़रूर यहाँ पे ट्रेड करते हैं डॉलर में ही यहाँ पे, और सबसे बड़ा हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना ही है। अगर जो यहाँ पे कह लीजिए कि रुपी और यहाँ पे युआन के बीच में, या फिर कोई रशिया यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी के रूप में यहाँ पे अगर जो हम एक दूसरे देश के साथ यहाँ पे व्यापार करें तो और ज़्यादा हमारा जो यहाँ पे व्यापार है वो कह लीजिए कि दोस्तों वो बढ़ सकता है यहाँ पे, है ना। रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएस ऑन द ग्लोबल स्टेज, यहाँ पे दुनिया का जो यहाँ पे विश्व पटल है उस पर बाकायदा यहाँ पे जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा अगर जो ब्रिक्स करेंसी आता है, तो ये एक एडवांटेज है इसका। वीकेन द स्टैंडिंग ऑफ द यूएस डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, यहाँ पे जो यहाँ पे मान लिया गया है यहाँ पे कि ग्लोबल का रिजर्व करेंसी यूएस डॉलर है, उसको भी बाकायदा यहाँ पे ये वीक करेगा। इनकरेज अदर कंट्री टू फॉर्म अलायंस टू डेवलप रीजनल करेंसी, यहाँ पे और अगर जो ब्रिक्स करेंसी को वजूद में लाया जाता है यहाँ पे तो इसका एडवांटेज ये भी होगा कि बहुत सारे जो कंट्री है जो उनके नेबरिंग कंट्री यहाँ पे है वो एक तरीके से बाकायदा रीजनल करेंसी को भी यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों अनाउंस कर सकता है। यहाँ पे मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विथ ग्लोबल वोलेटिलिटी ड्यू टू द अनलेटरल मेजर्स एंड द डिमोलिशन ऑफ द डॉलर डिपेंडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि चूंकि सारा कंट्री जो है अभी डॉलर पे डिपेंडेंस है अपने ट्रेड को लेकर, तो अगर जो किसी प्रकार का कोई कह लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, जैसे कि हमने पिछले वर्ष देखा था कि बड़े बड़े बैंक अमेरिका के अंदर यहाँ पे डूब से गए थे यहाँ पे, जिसका ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि आप जानते भी होंगे यहाँ पे कि अगर जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों बैड परफॉर्म करती है तो इसके रिपल इफेक्ट के तहत यहाँ पे दुनिया की तमाम जो यहाँ पे कह लीजिए कि स्टॉक एक्सचेंज है वो भी यहाँ पे बैड परफॉर्म करने लगती है यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे ग्लोबल वोलेटिलिटी का खतरा बना रहता है लगातार यहाँ पे यूएस के डॉलर का डोमिनेंस के कारण, यहाँ पे ये भी दोस्तों यहाँ पे कम हो सकेगा। यहाँ पे जो रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो सकेगा अगर जो हम डॉलर पे काफ़ी कम डिपेंडेंसी अगर जो अपना रखते हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ब्रिक्स करेंसी है वो आखिरकार इकोनॉमी को किस प्रकार से यहाँ पे ये इम्पैक्ट करेगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्रिक्स देश हैं आखिरकार उनके पास कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे किस किस पर्टिकुलर यहाँ पे सेक्टर के अंदर किस किस पर्टिकुलर यहाँ पे दोस्तों है ना इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे इनका डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि सबसे पहले आता है ऑयल एंड गैस यहाँ पे, क्योंकि रशिया दुनिया का कह लीजिए कि दोस्तों लीडिंग ऑयल एंड नेचुरल गैस यहाँ पे एक्सपोर्टर माना जाता है यहाँ पे। तो कह लीजिए कि ऑयल एंड गैस को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से ऑयल और गैस का यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये भी एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स करेंसी है वो इसको इन्फ्लुएंस करेगा। बैंकिंग और फाइनेंस को करेगा, कमोडिटी को करेगा, इंटरनेशनल ट्रेड को करेगा यहाँ पे बाकायदा डॉलर के डोमिनेंस को कम करके, टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा करेगा, टूरिज्म एंड ट्रैवल को काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा सीमलेस स्मूथलेस यहाँ पे बनाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या यहाँ पे रेट होना चाहिए वगैरह इसमें भी अपना ये कह लीजिए कि दोस्तों सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन दे पाएगा दोस्तों। अ न्यू ब्रिक्स करेंसी वुड आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेडिंग पेयर, अल्टर करेंसी कोरिलेशन एंड अफेक्ट मार्केट वोलेटिलिटी रिक्वायरिंग इन्वेस्टर टू अडॉप्ट देयर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। यहाँ पे तो इस बीच यहाँ पे ये भी बात चल रहा है यहाँ पे कि जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे हैविली कह लीजिए कि दोस्तों इन्वेस्टेड है अमेरिकन डॉलर के अंदर, अब उनको यहाँ पे रीथिंक करने की जरूरत है। वो कह लीजिए कि दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेटिव जो यहाँ पे एसेट क्लासेस है उसके अंदर बाकायदा इनको यहाँ पे अब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि डी डॉलराइजेशन अब यहाँ पे काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ने वाला है दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका एक के बाद यहाँ पे एक सैंक्शंस लगाया जा रहा है यहाँ पे। ये जब ब्रिक्स करेंसी पॉसिबल, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या आखिरकार ब्रिक्स जो करेंसी है वो यहाँ पे फीजिबल भी है यहाँ पे कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि हमने शुरू में ही यहाँ पे आपको हिंट दिया है कि 1999 में भी ऐसा ही लग रहा था यहाँ पे, जब यूरो को वजूद में लाए जाने की बात हो रही थी कि यहाँ पे यूरो टिक नहीं पाएगा, आगे चलकर ये डीस्टेबिलाइज हो पाएगा और फिर से ये यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों मार्केट से बाहर हो जाएगा और अमेरिकन डॉलर ही यूरोपियन नेशन के अंदर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे दोस्तों। देख सकते हो सम फाइनेंशियल एनालिस्ट पॉइंट टू द क्रिएशन ऑफ द यूरो इन 1999 एज प्रूफ दैट अ ब्रिक्स करेंसी मे बी पॉसिबल, हाउएवर दिस वुड रिक्वायर ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू सेंट्रल बैंक एंड एन अग्रीमेंट बिटवीन द 5 नेशन टू फेज आउट देयर ओन सॉवरन करेंसी। देख सकते हो दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको एक करेंसी के रूप में वजूद में नहीं लाया जा सकता यहाँ पे, लेकिन इसको कह लीजिए कि यहाँ पे वजूद में लाने के लिए काफ़ी सालों का यहाँ पे कह लीजिए दोस्तों हमें तैयारी करना पड़ेगा। बाकायदा यहाँ पे नए नए सेंट्रल बैंक बनाने पड़ेंगे इन 5 देशों के अंदर, यानी कि जो ब्रिक्स कंट्री के अंदर जो आते हैं यहाँ पे दोस्तों, और साथ में यहाँ पे हर एक 5 देशों के बीच में यहाँ पे अग्रीमेंट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम अपना खुद का जो सोवरन करेंसी है उसको फेज आउट कर सकते हैं आपस में यहाँ पे ट्रेड वगैरह करने के लिए दोस्तों। यहाँ पे इट वुड मोस्ट लाइकली ऑल्सो नीड द सपोर्ट
ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू सक्सेसफुल इंटरनेशनली यहाँ पे, और साथ में जो IMF है दोस्तों उनका भी सपोर्ट यहाँ पे चाहिए होगा ब्रिक्स को, ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल इसको लेके जाया जा सके, ग्लोबली यहाँ पे इसको एक्सेप्टेंस मिल सके दोस्तों। द इम्पैक्ट ऑफ इट्स वॉर ऑन यूक्रेन विल कंटिन्यू टू वीकन रशियाज इकोनॉमी एंड द वैल्यू ऑफ द रूबल। बाकायदा आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर को अब यहाँ पे 2.5 साल से भी ज्यादा होने को जा रहा है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का सीज फायर यहाँ पे अभी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है दोस्तों यहाँ पे, और लगातार जो अमेरिका है वो यहाँ पे रशिया के ऊपर एक के बाद यहाँ पे सैंक्शंस लगाया ही जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, जिसके कारण जो रशिया का इकोनॉमी है वो और ज्यादा यहाँ पे बद से बदतर होता जा रहा है यहाँ पे। इसके बावजूद भी कि रशिया यहाँ पे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एक्सपोर्टर है ऑयल एंड नेचुरल गैस का, मिलिट्री इक्विपमेंट का दोस्तों यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे कह लीजिए कि स्विफ्ट सिस्टम से बाहर होने के बाद इसका इकोनॉमी यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पा रहा है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ द रूबल एंड चाइना इज इंजेंट ऑन रेजिंग द पावर ऑफ द युआन इंटरनेशनली यहाँ पे। तो एक ऐसे समय पर यहाँ पे जब रसिया मांग कर रहा है कि डॉलराइजेशन को बढ़ावा दिया जा सके यहाँ पे, तो जो चाइना है वो भी अपने करेंसी युआन को यहाँ पे इंटरनेशनली एक्सेप्ट कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कह जो जहद में लगा हुआ है यहाँ पे। देयर इज ऑल्सो वाइड चास्म ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन चाइना एंड द ब्रिक्स नेशन, दिस आर नो स्मॉल ऑब्स्टेकल टू ओवरकम। देख सकते दोस्तों कई सारे इसके साथ यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स भी जुड़े हुए यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही है कि इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे जिस प्रकार का रिलेशन यहाँ पे हो रखा है, जरूर यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो यहाँ पे समिट के साइड लाइन पे जिस प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए कि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल टॉक यहाँ पे हुए हैं वो एक पॉजिटिव वे में गया है, और इसके तहत हमने जाना कि जो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है दोस्तों, इसके 2 पॉइंट पर एक डैम चौक और एक डैम लॉक करके यहाँ पे पर्टिकुलर 2 पॉइंट है जहाँ तक जो हमारे सैनिक है वो पेट्रोलिंग के लिए नहीं जा सकते थे, अब बाकायदा यहाँ पे वो भी जाकर कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेडली वायलेंस जो डेडली क्लैश देखने को मिला था यहाँ पे गलवान वैली में, उसके बाद यहाँ पे 4 वर्षों के बाद बाकायदा फिर से जो यहाँ पे हमारे सैनिक है और साथ में जो चाइना के सैनिक है वो अपने पिछले वाले यहाँ पे पोजीशन पर जाकर अब यहाँ पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वुड अ न्यू ब्रिक करेंसी बी बैक्ड बाई गोल्ड। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये भी आता है यहाँ पे कि अगर जो न्यू करेंसी ब्रिक्स का अनाउंसमेंट किया जाता है तो आखिरकार क्या इसको गोल्ड के द्वारा बैक किया जाएगा? तो बाकायदा जी हाँ, जो प्रेसिडेंट पुतिन है इन्होंने भी इसी चीज़ को सजेस्ट किया यहाँ पे कि गोल्ड के द्वारा ही बैक किया जाएगा, लेकिन इसके अलावा एक बास्केट ऑफ ब्लॉक करेंसी के द्वारा भी यहाँ पे इसको कह लीजिए कि दोस्तों पैक्ट किया जाएगा। यहाँ पे पैक्ट का मतलब समझते होंगे यहाँ पे कि जिस प्रकार से डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे होगा उसके अनुसार करेंसी भी यहाँ पे ऊपर नीचे करेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर जो कंट्री है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रिंट कर सकता है, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि उस कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व वगैरह है दोस्तों यहाँ पे। तो हम ये भी समझेंगे कि अगर जो ब्रिक्स करेंसी को वजूद में लाया जाता है तो हम देखेंगे चूंकि इसको पैक्ट किससे किया जाएगा यहाँ पे गोल्ड से दोस्तों। यहाँ पे ऐसा ही सजेशन व्लादिमीर पुतिन के द्वारा भी दिया गया है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे आखिरकार जो ब्रिक्स के कंट्री है उनके पास कितना यहाँ पे वर्थ का दोस्तों बाकायदा यहाँ पे गोल्ड रिजर्व यहाँ पे है ना। देख सकते हो ब्रिक्स करेंसी यूनिट वुड बी वर्थ $3,000 while the dollar would lose value compared to the BRICS currency as measured by the weight of gold। यहाँ पे देख सकते हो अगर जो ब्रिक्स करेंसी आता है तो इसका वर्थ कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे $3,000 होगा, और साथ में जो US डॉलर है वो भी अपना डोमिनेंस खोएगा तो इसका जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे आपको बता दें चाइना और साथ में यहाँ पे रशिया और इंडिया के पास यहाँ पे एक ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ यहाँ पे गोल्ड रिजर्व मौजूद है। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा दे सेड स्पीकिंग एट द ईयर्स न्यू ऑरेलियंस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वेल नेम्ड ऑथर जिम रिकार्ड्स गेव अ डिटेल्ड टॉक ऑन हाउ अ गोल्ड बैक ब्रिक करेंसी कुड वर्क। यहाँ पे है ना कि किस प्रकार से गोल्ड बैक जो ब्रिक्स करेंसी है वो यहाँ पे काम कर सकता है। सजेस्टेड दैट इफ अ ब्रिक करेंसी यूनिट इज वर्थ 1 ounce ऑफ गोल्ड, है ना। देख सकते हो कि अगर जो ब्रिक करेंसी जो यूनिट है अगर जो उसका वैल्यू उसका वर्थ अगर जो 1 ounce ऑफ गोल्ड यहाँ पे रखा जाता है देन द गोल्ड प्राइस गोज टू इतना पर आउंस। यहाँ पे तो गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना आउंस चला जाएगा यहाँ पे, तो $3,000 चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो ब्रिक्स करेंसी है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अमेरिकन डॉलर के अनुसार 3,000 यहाँ पे डॉलर दोस्तों। वायल द डॉलर वुड लूज वैल्यू, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि अगर जो एक है ना एक पर्टिकुलर 5 इतने बड़े देश के द्वारा यहाँ पे अगर जो ब्रिक्स करेंसी का यूज किया जाएगा तो बाकायदा यहाँ पे जो अमेरिकन डॉलर है उसका जो डोमिनेंस है वो कम होगा ही होगा दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंटली दो ही डजंट सी दिस एज अ न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड और द एंड ऑफ द US डॉलर और द यूरो दोस्तों, लेकिन साथ में आपको ये भी यहाँ पे जानकारी में लाना पड़ेगा यहाँ पे कि ब्रिक्स करेंसी को अगर जो अनाउंसमेंट कर भी दिया जाता है जो अचानक से यहाँ पे ये US डॉलर और यूरो को पूरी तरह से
यहाँ पे वाइप आउट ऐसा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल ग्लोबल जो गोल्ड स्टैंडर्ड का एक नया अल्टरनेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, क्योंकि 88% 86% इतना ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि दोस्तों जो पूरा का पूरा ग्लोबल ट्रेड होता है उसके अंदर अमेरिकन डॉलर यहाँ पे डोमिनेट करता है यहाँ पे। तो काफ़ी कह लीजिए कि दोस्तों वर्ष लग सकते हैं यहाँ पे अगर जो हमें अमेरिकन डॉलर के डोमिनेंस को कम करना है यहाँ पे, है ना। जो तमाम रीजन यहाँ पे है, अलग अलग रीजन में के लिए लोकल करेंसी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रिक्स जैसे और कई सारे यहाँ पे ग्रुप बनाने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा सके और अमेरिकन डॉलर को यहाँ पे कह लीजिए कि वीक किया जा सके यहाँ पे दोस्तों, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर जो अमेरिका के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके रिपल इफेक्ट के तहत यहाँ पे देश की दूसरी जो इकोनॉमी यहाँ पे है, दुनिया की दूसरी इकोनॉमी भी यहाँ पे उससे प्रभावित हो सके यहाँ पे दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय। माय गॉड।